खबर देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। Global advertiser for innovative outdoor solutions. Global as a company, it has never compromised on its service quality and commitment. भारत देश में लॉकडाउन के बाद गरीबों, जरूरतमंदों और असहाय लोगों की मदद के लिए समाज सेवक तो बाहर आए ही, और हाँ, संतों ने भी समाज हित के लिए अपने किवाड़ खोल दिए। मुंबई से सटे बसई में श्री नागाई देवी मंदिर तथा संत भरतगिरी महाराज मानव सेवा संस्था द्वारा पिछले 15 मार्च से ही अन्न का वितरण शुरू कर दिया गया था। जी बिल्कुल सही सुना आपने। कोरोना वायरस के कारण भारत में 24 मार्च को लॉकडाउन किया गया था, पर महंत श्री काशी गिरिजी महाराज को शायद लॉकडाउन का अंदेशा हो गया था। खैर, यहाँ प्रतिदिन अन्नदान किया जाता है, वह भी सिस्टम के साथ, सोशल डिस्टेंस और मास्क का उपयोग करते हुए। यहाँ कूपन द्वारा तो अन्न वितरण होता ही है, यदि कूपन न हो तब भी किसी को भी यहाँ से निराश नहीं किया जाता है। आपको बता दें कि अनाज वितरण करते वक्त कोई जात पात भी नहीं देखी जाती। कई मुस्लिम बहनें भी इस कतार में थी और उन्हें भी अन्न वितरण किया गया। नागाई देवी की इतनी मान्यता है कि हर किसी को देवी की दर्शन की अभिलाषा है। बिल्कुल आज मंदिर के दरवाजे बंद है, पर माता का आशीर्वाद हर भक्त पर रहता है। उन्हीं की आशीष से अन्न वितरण हो रहा है। संत भरतगिरी महाराज मानव सेवा संस्था और नागाई देवी के इस मंदिर किसी का सहयोग नहीं लिया जाता है इस अन्न वितरण में। यदि कोई कहता है तो वह सेवा भाव कर सकते हैं। 14-15 मार्च से हमने चालू किया था, तो आज तक चल रही है। 14-15 मार्च से तो ये सब मदद थी, 25 मार्च से शुरू हुआ। हाँ, पर हम पहला ही चालू किया था। क्या वजह थी, क्या क्या था, क्या क्या सेवाएं करके मानव सेवा संस्था जो है अपनी जो सेवा चलती है तब से तो अभी तक अनाज का चालू किया। पहला तो हम लोग पूरा राशन देते थे, दुकान में से पूरा सामान भर के देते थे एक एक परिवार को, तो पूरा 1000-1500 का एक एक परिवार को सामान देते थे। बाद में हमको पता चला कि आगे पब्लिक बढ़ गया, तो हमने यही बांटना चालू किया। तो यह बांट रहे हम चावल, पहले दाल, प्याज, आलू, सब्जी, कभी केला है, कभी अंगूर है, उसके साथ कभी ब्रेड है, फल भी बांटते। मैं बात करूँ इस मंदिर की, इस संस्था कब से शुरुआत हुई, कब से ये कर रहे हो, क्या कुछ आप नहीं, ये तो मंदिर करीब करीब 25 साल से यहाँ पर है, और तब से यहाँ कुछ ना कुछ कार्य चलता है। वही भंडारा चलता है। हाँ, मैंने 14 जनवरी को हमारे यहाँ भंडारा रहता है, उस वक्त गरीबों को कंबल बांटप रहता है। अच्छा। शिवरात्रि में भंडारा रहता है, उस वक्त गरीबों को मदद रहती। गुरु पूर्णिमा आती है जुलाई में, तब बच्चों को दफ्तर दिया जाता, 200 बच्चे गरीबों के, उनको एडमिशन की मदद किया जाती है। ऐसा कार्य करते। और हाँ, और उसके बाद जो है नवंबर दिसंबर में माता जी का उत्सव आता है, उस वक्त हम लोग कन्या पूजन करते, तो बड़ा यज्ञ चलता, 4-5 दिन हवन यज्ञ, हजारों साधु संत, पूजा पाठ, उसमें कन्या पूजन होता है। तो कन्याओं को पूरा 9 दुर्गा माने, एक हमारे शास्त्र के अनुसार 52 शक्तिपीठ है, पर हम 108 कन्याओं का पूजन करते। उनको ड्रेस, श्रृंगार, उनके पाद्य पूजा सब विधिवत करते हैं उनको। उस वक्त साधुओं को भी वस्त्र दिया जाता है। हाँ, और भंडारे चालू रहते, कभी कभी कैंप रहते, हाँ, ये भी चालू रहते। संस्था के द्वारा सब कुछ होता है, मतलब बस ये माता रानी कैसी करती हम तो नहीं पता चलता। ये माता जी की कृपा है, नागाई मैया की। कुछ नहीं कर तो कहीं नहीं, किसके गेट पर नहीं, किसके गेट पर हम नहीं जाते। पर कहाँ से जमा होता है और ये चल रहा है, यानी माता की कृपा है। माता की कृपा है। हम मांगने के लिए कोई भी
यहाँ से 200 किलोमीटर पर कहा भी जाना कि ये महाराज हमारे गेट पर आया और हमने 500 किलो चावल उनको दिया, बता देना। जो यहाँ से 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर है उनको टोकन देते, करके उनको 2 दिन का राशन हम भर के देते, पूरा 2 दिन खाएंगे इतना। और आम जो जनता रोज रहती लाइन में 300-400 आदमी, उनको यथाशक्ति 1 किलो चावल, आलू, प्याज, सब्जी ऐसा देते। रोज का ही फिक्स नहीं, कभी जो भी नहीं, आलू, चावल, प्याज ये फिक्स है। फिक्स है। हाँ ये फिक्स है। इसके अलावा फल फ्रूट जो आते हैं, हाँ वो देते, ब्रेड देते हैं, कभी तरबूजा देते हैं, कभी केला है, अंगूर है, एप्पल है, जो भी आया। किसने दिया का हमारे तो कोई बोलता है, खंड अचानक भगत आ जाता और वो बोलता कि वो भेज देता कि भाई मंदिर पर छोड़ दो, वो उसका नाम नहीं बताता तो मंदिर बांट देते। तो ये माँ कहाँ से भेजती, वही तो मैं बता रहा हूँ। वह नाम करने के लिए कोई भी सामने नहीं आया, बोलते माँ के मंदिर में दे देना। खुद जाके वहां देखते परिस्थिति और वहां घर घर टोकन देते। अच्छा ऐसे लोग भी आते होंगे, कहते हैं सर बाबा मेरे पास आटा नहीं है, मेरे पास दाल नहीं है, सिर्फ चावल। अच्छा ऐसे बाबा नहीं, उनके लिए भी हम सुविधा रखते। अच्छा। जैसे कोई लोग बहुत चावल कम खाते, हाँ। तो उनके लिए आटा भी रखते, तो उनको बोलते कि तुम साइड पर बैठ जाओ, व्यवस्था कर देंगे। डिलीवर के ने 2 दिन का पूरे का ऐसा हम देते, कोई भी आवे। कोई भी आवे। और हमारे यहाँ भेदभाव नहीं, हम मानवता को जानते, बस मानवता है हमारे लिए सब कुछ है। तो मैंने भी लाइन में देखा कि कुछ मुस्लिम महिलाएं जी, आज तक कम है, आज कम है, बहुत कम है। जरा आपको जानकारी लेना है तो एक आधा बार ये पूरा होने के बाद, मई के बाद कभी आइए मेरे साथ चलिए, मैं दूर खड़ा रहूंगा और उन इलाके में जाके पूछ लेना राशन कहाँ से आया आपको, मुस्लिम इलाके में। हाँ मुस्लिम इलाके में ही बता रहा हूँ, वहां जाके पूछ लेना कि तुमने कोई मंदिर से राशन लाया कि नहीं, कहाँ से राशन, बोले मंदिर का नाम मत लो, वो बोलेंगे नागई माता मंदिर या शंकर मंदिर या हत्ती वाला गेट ऐसे नाम से, या वो बाबा या महाराज जी। जात पात का भेद नहीं, जात पात नहीं, इसमें जात पात नहीं। अभी आपने धोखा, आज ये जितने टोकन उड़ीसा के आदमी, उनकी बहुत हालात है, उनके पास कोई साधन नहीं, और उसके लिए हमको जाना पड़ता टोकन देने के लिए, कि वो नहीं, वो डर के मारे नहीं आते, उनको लगता है हमको मिलेगा नहीं मिलेगा, अपमान होगा, अपमानित होने के लिए वो डर के मारे नहीं आते। खासतौर मजदूर लोग हैं, मतलब बहुत मजदूर साहब, एक लीचड़ करके यहाँ से 7 किलोमीटर आप कभी जाके देख लीजिए, बहुत हालात खराब है साहब। मैंने एक बार अनुभव लिया है, एक माँ, मैं एक जगह पर टोकन दे रहा था, दूसरी माँ वो बच्चे को दूध पिलाते वक्त उसमें उसने 100 ग्राम दूध में 200 ग्राम पानी डाला। मैं बोला माँ ये दूध तू क्यों नहीं पिला, पानी क्यों डाल? बोले बाबा ये बच्चा सफेद देख के पी जाता है, कम से कम पानी उसके पेट में चले जाता है। यह अनुभव लिया, इसलिए मैंने सोचा मैं माँ से ही मांगता, माँ जितना हो सके तू कर, मैं तो तेरा सेवक है, बस मैं नहीं कर सकता साहब, मैं कहाँ से करूँ, मेरी कोई फैक्ट्री तो है नहीं, कोई कंपनी नहीं चलती, मैं कोई सर्विस नहीं, मैं कोई नेता नहीं हूँ, मेरे नेता तो नागई मैया है, मेरी संस्था है, वही करती चमत्कार। जैसे कि आप अभी आप आंखों में आंसू आ गए जी, कई बार आए होंगे आप सब? बहुत अनुभव साहब, कई अनुभव जब देखेंगे, कई लोग आते हैं बोलते 1 कटोरी चावल दे दो, हम घोल के पी लेंगे, पर दे देना बाबा दे देना। कभी 12 बजे 1 बजे 2 बजे सुबह दोपहर को आते, नहीं कुछ नहीं खाया, एक ही कटोरी दो, हम घोल के पी लेंगे। साहब हम लोग, हमारे हर नेता से मेरा निवेदन है, बड़े बड़े लोगों से मेरा निवेदन है कि जरा पीछे भी जाके देखो, नीचे देखो, नीचे देखेंगे तो पता चलेगा कि हमारे से कितनी गरीबी। ये बढ़ चुका है लॉकडाउन, फिर 17 तारीख जी कर दिया है, जी, क्या लोगों से अपील करेंगे, क्या करेंगे? मैं तो लोगों से ये निवेदन करूंगा, सब जनता से, कि जिसके पास है वो अपने इलाके में उनको देने की कोशिश करे, चाहे जो भी है, फूल की जो भी, बस दे देवे, ज्ञान का उपदेश करो। हम नहीं दे पाते तो पीछे हट जाओ, पर जो देता उसको रोको मत। Sanstha had been started in 1991 something, and 1991 the Maharaj
Bharatgiri Maharaj. He had started this sanstha, the statue which you are seeing over there. He had taken samadhi over here, and from the 1991-92 the sanstha had been started, and from that time onwards this sanstha is doing lot of social work, social activities throughout the year, not only especially in the corona situation, lockdown situation, or that right from the beginning, from every year there are many programs in this year to help people, to help students, to help local people. All the social work activities are going on regular basis over here. Medical camps, we had conducted over medical camp here, free medical checkups regularly. So, and we distribute medicines also. As this local politician, they organize the camps and all. Here also we organize, but on regular basis, no, there is nothing politics like in this. We had organized this what we call Haldi Kunku program, ladies Haldi Kunku program also we had organized over here. We had taken the classes for underprivileged women to teach them to preparation of this vinyl preparation, soap preparation, agarbatti preparation, so that they can on their own they can earn something and they can live their livelihood. You took some finance somewhere? No, not at all. Everything, no, nothing donation. The people, those who are coming over here, they by themselves, they whatever they want to give, they give. But we don't take donation. We don't ask anyone for donation. यहाँ पे आज 8 साल हो गया मंदिर से जुड़ते हुए. मैं एक वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉय भी हूँ. जब मैं यहाँ पे जुड़ा था तब मैं एम्प्लॉय नहीं था, मेरी स्टडी चल रही थी. तो मैं ऐसा ही थोड़ा बहुत भागवत कथा वगैरह का कार्यक्रम वगैरह सामाजिक तौर पे करता था. लेकिन नागाई मंदिर से जुड़ने के बाद और बापूजी के साथ मिलने के बाद हमने उनसे बहुत कुछ सीखा. और नागाई मंदिर मिलने के बाद तो हमने सेंट्रल रेलवे ज्वाइन किया. जैसे हमको नौकरियों में मिली, किसी भी प्रकार की हानि नहीं हुआ. बापू ने हरदम समझाते गए, तू न्याय के ऊपर काम कर, तेरे को जरूर सफलता मिलेगी. तो हमने वही से प्रोजेक्ट पे काम किया. और आज हम बापूजी की और माताजी की कृपा से मैंने आज रेलवे ज्वाइन किया है. और अच्छे से अच्छे लोगों का मैं हेल्प भी कर लेता हूँ. और हमारे यहाँ पे मंदिर पे कोई भी व्यक्ति आए, स्टूडेंट आए या कोई भी ऐसे व्यवसायिक पारिवारिक या कोई भी आए, किसी भी प्रकार के धार्मिक लोग आए या किसी भी जाति भेदभाव आए, यहाँ पे कोई जाति भेदभाव नहीं है. यहाँ पे सबको एक समान ही है. बड़ा व्यक्ति हो, छोटा व्यक्ति हो, तो ये सब सीखने को हमें इस मंदिर से मिला हुआ है. ये लॉकडाउन के वक्त सीखने मिला है? लॉकडाउन परिस्थिति मैं 8 साल से हूँ, तो मुझे किसी भी प्रकार की ऐसा नहीं, मुझे महसूस नहीं होता है कि आज लॉकडाउन है या नहीं है, या मैंने किसी को, या मैं इस मंदिर के बढ़ा चढ़ा के या किसी भी व्यक्तित्व को बढ़ाने के लिए ये चीज़ नहीं कर रहा हूँ. क्योंकि हमें करना रहता है तो मैं बहुत सारे मीडिया के सामने भी ये चीज़ बोल सकता था, लेकिन ये चीज़ नहीं है. तो राशन बांटा कितने लोगों को बांटते हो, क्या बांटते हो? हमने राशन बांटा को हमने निर्णय लिया जब लॉकडाउन बंद हो रहा था. तो उस टाइम पे हमने निर्णय लिया कि हम यहाँ पे बापूजी ने, हम लोग ने विचार किया कि यहाँ पे 200 हमने पहला जब स्टार्ट किया 100 से 200 लोग आते थे. और यहाँ के जो आजू बाजू वाले हैं डेली वो तो आते ही हैं, लेकिन हम कैसा है दूसरे परिसर में जो 1 किलो 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर लोग रहते हैं उनको भी जाके हम राशन बांटप करते हैं. उनको टोकन देते हैं, टोकन के साथ उनको अनुसार बताते हैं, सभी चीज़ें के पालन करने को बोलते हैं. जैसा मास्क, सैनिटाइजर लगाओ, आप दूरियाँ बना के खड़े रहो. आप देखे रहोगे यहाँ पे हमने बाउंड्री बनाया, बाउंड्री के हिसाब से उनको देते हैं. सुबह हमारा नियम कभी कभी चेंजेस होते रहता है, कभी सुबह 7 बजे बुलाते हैं या सुबह 6 बजे बुलाते हैं. जिस हिसाब से जिधर की परिस्थिति होती है उस हिसाब से हम उनको बुलाते हैं. मॉर्निंग नहीं होता है. हम पूजा पाठ करने के बाद हमारा दूसरा काम होता है लोगों की सेवा करना. उसके बाद हम अपने दूसरे काम में लग जाते हैं. खबर 24 की वसई से नागाई देवी मंदिर से यह खास रिपोर्ट लॉकडाउन के दौरान